हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक सुपर हीटेड आरएफ रिसीवर। जिस तरह से आपने आर्म स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट को पढ़ा, उसी तरह से ये वो ट्रांसमीटर था, तो ये उसका रिसीवर है। ठीक है, तो इस रिसीवर को कैसे यानी कि डिज़ाइन किया गया आपको दिखाता हूँ। ट्रांसमीटर में से जो बच्चों सिग्नल आएगा वो हमारे पास डायरेक्ट किस में एंटर करवाया जाता है, आपको यहाँ पे दिखाने लगूँ। इस तरह से यानी कि वो आया सिग्नल और एंटर कर गया अपने पास आरएफ के अंदर। ठीक है बच्चों, आरएफ एम्पलीफायर के अंदर, जो कि ट्यून्ड है, यानी कि एक फ्रिक्वेंसी के लिहाज से ट्यून्ड है। आरएफ एम्पलीफायर विद बैंड पास फिल्टर, यानी कि ये बैंड पास फिल्टर के साथ होता है, बैंड पास फिल्टर। ठीक है बच्चों, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बैंड पास फिल्टर। यानी कि एक आरएफ एम्पलीफायर होगा जिसके जो बैंड पास फिल्टर, यानी कि उसमें बैंड पास फिल्टर भी लगा होगा और उसको एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे ट्यून किया गया होगा। ठीक है, ट्यून्ड टू ओमेगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा देखें। नेक्स्ट इसमें से सिग्नल निकलेगा और आगे जाके सिग्मा में मूव कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो सिग्नल्स का साम होने लगा, लेकिन वो दूसरा सिग्नल कौन सा है इसमें से, तो चले एक सिग्नल निकल रहा है जिसका आपको मैं ऊपर बता भी रहा हूँ वो क्या है। ए प्लस एम ऑफ टी है बच्चों वो सिग्नल, जिसके साथ है अपने पास कैरियर सिग्नल भी होगा काज ओमेगा सी टी। ये वो सिग्नल है जो यहाँ से चल के आगे गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जो हमें मतलब कि सिग्नल जा रहा है यहाँ से आउटपुट की फॉर्म में निकल के वो ये है। अब नीचे से क्या होता है, हम एक फ्रिक्वेंसी भेजते हैं, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास होती है बच्चों, देखिएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ। आई एफ क्या है बच्चों, देखो अब ये आई एफ इंटीग्रेटेड फैक्टर है जो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी यहाँ पे देगा, जिससे हमारे पास हमारा सिग्नल कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। देखें, आई एफ एम्पलीफायर में से गुजर के आगे आगे हमारे पास होता है यहाँ पे आई एफ एम्पलीफायर। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिलेगा वो होगा ए प्लस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा आई एफ टी। यानी इसने क्या किया, इसने उसकी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल ही आपस में चेंज कर दिया। ओमेगा सी था तो उसने ओमेगा आई एफ कर दिया, आई एफ एम्पलीफायर ने। देखो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया था ना वो ये था, ए प्लस एम ऑफ टी, और फ्रिक्वेंसी दो टाइप की हो चुकी थी, यानी कि ओमेगा सी और ओमेगा एफ दोनों थे, काज इंटू ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ टी, इस तरह से आपके पास आ चुका हुआ था। लेकिन आई एफ एम्पलीफायर ने क्या किया, उसने सिर्फ इस फ्रिक्वेंसी को इसमें से पास होने दिया और लिहाजा ये सिग्नल आ गया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लगा होता है बच्चों एक डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर लगा होता है, और उसके बाद हमारे पास होता है एक ऑडियो एम्पलीफायर और आगे स्पीकर। ये बस उसका एक सिंपल सा यार सर्किट था सुपर हीटेड का, जो इतना मुश्किल नहीं, आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये डिटेक्टर क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है और लिहाजा डिटेक्टर डीसी ब्लॉकिंग करने के बाद इसको सिंपल एम ऑफ टी की फॉर्म में हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और एम ऑफ टी की फॉर्म में आने के बाद ये दोबारा आगे कह लें स्पीकर या जहाँ पे भी आप यानी इसको लगाना चाहते हो, लाइक स्पीकर इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ अपने सर्किट के अंदर। तो ये मेरी शेप तो नहीं सही बनी, बाकी यार माजरत, ये स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर में से आगे आवाज़ जाती है, यानी आपका जो भी मैसेज है वो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में जाएगा इस प्रोसीजर में से गुजर के। ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सर्किट लगे हुए हैं। वो क्या करता है, पहले आई एफ एम्पलीफाई करता है उसको, सिग्नल को यानी कि एम्पलीफाइंग करता है उसकी, फिर डिटेक्ट करता है और उसकी ऑडियो एम्पलीफिकेशन करता है और डायरेक्ट फिर आपके स्पीकर में जाती है वो आवाज़ और आप वो सुनते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर डाउन होता है।